उस भयानक काली रात में सुनसान सड़क पर पुरानी हवेली के पास मैं अपनी कार में बैठा थर-थर काँप रहा था। पुरानी हवेली के पास आते ही मेरी कार अचानक बंद हो गई थी। उस मौत के सन्नाटे में तेज चलती हवाएं मुझे डरा रही थी। कहीं दूर से आती कुत्तों के रोने की दर्दनाक आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी। कोई मेरी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरी रात में कोई अनजान साया मेरी कार के आसपास भटक रहा था। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्केरी एफएम वाहिद के साथ। ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम के 6 बज रहे थे। मैं अपनी कार से सामान उतार रहा था। अभी अभी मैं अपने माता पिता के साथ फार्म हाउस से लौटा था। तभी मेरे पिताजी घर से बाहर निकले और मुझसे बोले, बेटा, मेरी एक ज़रूरी फाइल फार्म हाउस पर छूट गई है। मुझे फार्म हाउस वापस जाना होगा। लौटने में देर हो जाएगी। तब मैंने पिताजी से कहा, आप आराम कीजिए, फाइल मैं ले आता हूँ। पर फार्म हाउस का रास्ता दिन में ही बहुत सुनसान रहता था। मुझे वापस आते आते रात होने वाली थी, इसीलिए पिताजी मुझे अकेले भेजने में कतरा रहे थे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अपने दोस्त कार्तिक को साथ लेकर जाऊंगा। मैं अपनी कार लेकर कार्तिक के घर पहुंचा और उसे वहां से पिकअप कर लिया और हम दोनों निकल पड़े फार्म हाउस की ओर। फार्म हाउस पहुंचते ही मैंने पिताजी की फाइल ली और कार में रख दी। उसके बाद मैंने कार्तिक को अपना फार्म दिखाया और कुछ देर बाद हम दोनों वापस शहर की ओर निकल पड़े। बहुत रात हो चुकी थी। घना अंधेरा छाया हुआ था। रात ने जैसे मौत की काली चादर ओढ़ ली थी। उस पर सुनसान सड़क हमें भयानक मंजर दिखा रही थी। इंसान तो दूर की बात थी, कोई जानवर तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फार्म हाउस पर दिन में तो कई बार आ चुका था, पर उस अंधेरी रात में उस सड़क से मैं पहली बार गुजर रहा था। मुझे घबराहट सी होने लगी थी, इसीलिए मैं कार बहुत तेज चला रहा था। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी अचानक पुरानी हवेली के पास आते ही मेरी कार बंद हो गई। मैं बार बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब कार्तिक ने मुझे पिताजी को कॉल करने को कहा। मैंने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला तो देखा उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। ना कार स्टार्ट हो रही थी, ना फ़ोन में नेटवर्क आ रहा था, ना उस सड़क पर कोई आ जा रहा था जिससे हम मदद मांग सके। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसमें बार बार मेरी नज़र उस डरावनी हवेली की ओर जा रही थी। मुझे और कार्तिक को घबराहट होने लगी थी। रात कीड़े किरकिर कर रहे थे। अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। डर के मारे हम दोनों की हालत खराब हो रही थी। हम दोनों कार में बैठकर किसी के वहां से गुजरने की राह देख रहे थे ताकि हम उनसे मदद मांग सके। पर उस भयानक अंधेरे में कार से बाहर निकलने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद एक कार बड़ी तेजी से आई और पुरानी हवेली में दाखिल हो गई। हम दोनों कार में बैठकर देख रहे थे। तभी मैंने कार्तिक से कहा, यार, इतनी रात को इस भूतिया हवेली में ये कौन आ गया? तब कार्तिक बोला, अरे, हवेली का मालिक होगा, और कौन हो सकता है? उसके बाद
मैंने कार्तिक से कहा, ये हवेली सालों से वीरान पड़ी है, यहाँ कोई नहीं रहता, मुझे तो ये भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। तभी कार्तिक बोला, क्या रवि, भूत प्रेत कब से कारों में आने जाने लगे? कुछ भी। तभी हवेली की लाइट जलने लगी। लाइट जलती देख कार्तिक बोला, रवि चल उनसे मदद मांगते हैं, इतनी बड़ी हवेली है तो फोन भी होगा, वहाँ से तेरे पिताजी को फोन करेंगे। तभी मैंने कहा, अरे नहीं, मैं नहीं जाने वाला उस भूतिया हवेली में, वो हवेली सालों से वीरान पड़ी है, उसमें जरूर भूत प्रेत होंगे। तब कार्तिक बोला, ठीक है तू यही बैठ, मैं जाता हूँ। मैंने कार्तिक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने मेरी बात नहीं मानी और उस हवेली में चला गया। उस भयानक काली रात में सुनसान सड़क पर पुरानी हवेली के पास मैं अकेला अपनी कार में बैठा थर-थर काँप रहा था। उस मौत के सन्नाटे में तेज चलती हवाएं मुझे डरा रही थी। कहीं दूर से आती कुत्तों के रोने की दर्दनाक आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। कोई मेरी कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरी रात में कोई अनजान साया मेरी कार के आसपास भटक रहा था। कार्तिक भी अभी तक हवेली में ही था। मुझे कार्तिक की फिक्र होने लगी थी, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, मैं यही सोच रहा था। कुछ देर बाद वहाँ खामोशी छा गई थी। तब मैंने घबराते हुए कार्तिक को आवाज़ देने लगा, पर कार्तिक कोई जवाब नहीं दे रहा था। ना ही हवेली से किसी और की आवाज़ आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था। फ़ोन में अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैं फिर से कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार मेरी कार स्टार्ट हो चुकी थी। मैं फिर से कार्तिक को आवाज़ देने लगा। बहुत आवाज़ देने पर भी कार्तिक कोई जवाब नहीं दे रहा था। कार से उतरने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने कार को हवेली की ओर मोड़ लिया और धीरे धीरे हवेली के करीब जाने लगा। हवेली के मेन दरवाजे के पास आते ही मैं फिर कार्तिक को आवाज़ देने लगा, लेकिन कार्तिक अभी भी जवाब नहीं दे रहा था। बहुत देर तक कार्तिक का कोई जवाब न मिलने पर मैं अपनी कार पीछे लेने लगा। तभी हवेली का दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर कार्तिक खड़ा था। वो मुझसे बोला, रवि अंदर आना, तुझे कुछ दिखाना है। मैं कार से उतरने में कतरा रहा था, पर कार्तिक के फोर्स करने पर मैं कार्तिक के साथ हवेली में चला गया। तो मैंने देखा हवेली की दीवारों पर अलग अलग लोगों की तस्वीरें लगी थी और तस्वीर के नीचे उनकी मौत की तारीख लिखी हुई थी। हवेली की दीवारें पूरी तरह तस्वीरों से भरी हुई थी। मैं हैरान होकर उन तस्वीरों को देख रहा था। तस्वीरों को देखते हुए मेरी नज़र एक खाली फ्रेम पर पड़ी। वहीं उस खाली फ्रेम के बाजू में मुझे कार्तिक की तस्वीर दिखाई दे रही थी। कार्तिक की तस्वीर दीवार पर देखकर मैं परेशान हो गया था। मैंने कार्तिक की ओर देखकर कहा, कार्तिक, उस दीवार पर तेरी भी तस्वीर लगी है। तभी कार्तिक बोला, हाँ, और वो जो खाली फ्रेम है उसमें अब तेरी तस्वीर लगेगी। इतना बोलते ही कार्तिक किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक से गायब हो गया। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी रूह कांपने लगी थी।
मैं डर के मारे हवेली के दरवाजे की ओर भागने लगा। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी हवेली का दरवाज़ा नहीं खुला। तभी अचानक हवेली की लाइट बंद हो गई और पूरी हवेली में घना अंधेरा छा गया। मैं डर के मारे थर-थर काँप रहा था। घबराहट में मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और पीछे मुड़ा तो देखा कुछ देर पहले जिन लोगों की तस्वीरें हवेली के दीवार पर लगी थी, वो सब लोग मेरे आसपास खड़े थे। उन लोगों में कार्तिक भी था और हवेली के दीवारों पर सारे फ्रेम खाली पड़े थे और कुछ देर पहले जो फ्रेम खाली पड़ा था उसमें मेरी तस्वीर लगी थी और नीचे मेरी मौत की तारीख लिखी हुई थी। ये सब देखकर मैं सुन्न हो गया था। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं मर रहा हूँ। और फिर कुछ घंटों बाद कबूतरों के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा मैं उसी हवेली में पड़ा हुआ था। उस हवेली में चारों ओर धूल मिट्टी और मकड़ियों के जाले थे और कुछ कबूतर भी थे। मैं जिंदा था। शायद मेरे माँ के लॉकेट ने मेरी जान बचा ली थी। सॉरी, मैं बताना भूल गया। जब मैं फार्म हाउस जाने के लिए निकला था तब मेरी माँ ने मुझे एक लॉकेट पहनाई थी। उस रात के बाद मैंने कार्तिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिक मुझे कहीं नहीं मिला। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। हम मिलते हैं अगली कहानी में।